राष्ट्रीय तलवारबाजी प्रतियोगिता में हम अव्वल आए हैं अब्बा हुजूर। वो तो होना ही था सलीम के अब्बू। हमने अपने बेटे के लिए बाल कृष्ण से मन्नत जो मांगी थी, अगर हमारा सलीम तलवारबाजी की प्रतियोगिता जीत गया ना, तो हम दुनिया के सबसे गरीब इंसान को अशरफिया दान करेंगे। जहाँ पर हमें लगता है कि एक गरीब को दान देने से अच्छा हम समस्त गरीबी उन्मूलन के लिए कारगर कदम उठाएं। अगर हमने सबसे गरीब इंसान को दान नहीं दिया तो हमारी मन्नत तो अधूरी रह जाएगी। आप सभी अपने अपने हिसाब से दुनिया का सबसे गरीब आदमी ढूंढिए और जो सबसे मुफलिस इंसान होगा उसे रानी साहिबा दान देगी। अब्बा हुजूर, अब्बा हुजूर, अम्मी जान, अब्बा हुजूर, हमें शाबाशी दीजिए। इस खुशी में शहजादे, राष्ट्रीय तलवारबाजी प्रतियोगिता में हम अव्वल आए हैं अब्बा हुजूर। अब्बा हुजूर, कोई भी हमारी फौलादी तलवार के आगे टिक नहीं सका। आपका कारनामा सचमुच में काबिले तारीफ है। आप तशरीफ रखिए। वो तो होना ही था। हमने अपने बेटे के लिए बाल कृष्ण से मन्नत जो मांगी थी। हे बाल कृष्ण, अगर हमारा सलीम तलवारबाजी की प्रतियोगिता जीत गया ना, तो हम दुनिया के सबसे गरीब इंसान को उसके वजन के बराबर अशरफिया दान करेंगे। दुनिया का सबसे गरीब इंसान? रानी साहिबा, ये पता कैसे चलेगा कि दुनिया का सबसे गरीब इंसान है कौन? जहां पर हम ढूंढ निकालेंगे। सड़क के किनारे झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों से पूछताछ करके सबसे गरीब इंसान को हम ढूंढ निकालेंगे। जा बना के जय। अरे बीरबल, आप वहां क्या खड़े हैं? अंदर आइए। जा बना हमारी माताजी गांव से आई और चाहती हैं कि हमारे साथ ही रहें, इसलिए हम उनके रहने के लिए एक उपयुक्त घर ढूंढ रहे हैं। अरे बीरबल, आपने हमें क्यों नहीं बताया? एक आलीशान कोठी मुहैया करवा देते हैं आपको। शुक्रिया जापना, पर महल से ही थोड़ी दूर हमने अपने लिए एक छोटा सा मकान ढूंढ लिया है। अब हम अपनी माँ के साथ वहीं रहेंगे। फिर तो अच्छा है, आपके इर्द गिर्द कई गरीब लोग तो मिल ही जाएंगे। अब जहां पना, हम आपसे दरख्वास्त करेंगे कि क्यों ना सबसे गरीब इंसान को ढूंढने की जिम्मेदारी राजा बीरबल को दे दी जाए। वहां तो इन्हें आसानी से गरीब इंसान मिल ही जाएंगे। जहाँ बना माफ कीजिएगा, पर ये अमीरी गरीबी की क्या चर्चा चल रही है? अरे बीरबल, सबसे गरीब इंसान को ढूंढकर हमें उसे दान देना है। आप हमारी इतनी मदद नहीं करेंगे? जरूर रानी साहिबा, पर ये बताइए कि अमीरी गरीबी का मापदंड क्या होगा? हम कैसे तय करेंगे रानी साहिबा की दुनिया में सबसे गरीब कौन है? जहाँ बना हमें लगता है कि एक गरीब को दान देने से अच्छा हम समस्त गरीबी उन्मूलन के लिए कारगर कदम उठाएं। उन्मूलन? उन्मूलन यानी गरीबी हटाने के लिए कारगर कदम उठाएं। देख लिया जामपना, देख लिया। हम इस ओर तो राजा बीरबल उस ओर। अरे हमारी बहना ने मन्नत मांगी है। शहजादे सलीम तलवारबाजी में राष्ट्रीय विजेता घोषित हुए हैं। अरे वाह, बधाई हो शहजादे सलीम। शुक्रिया। बीरबल, अगर हमने सबसे गरीब इंसान को दान नहीं दिया तो हमारी मन्नत तो अधूरी रह जाएगी। बस इस मसले पर और बहस नहीं चाहते हैं। हम आप सभी को एक जिम्मेदारी सौंप रहे हैं। आप सभी अपने अपने हिसाब से दुनिया का सबसे गरीब आदमी ढूंढिए और जो सबसे गरीब आदमी, जो सबसे मुफलिस इंसान होगा उसे रानी साहिबा दान देगी। बोल बम। आ गया महेश बेटा? हाँ माँ।
खुश रहे खुश रहे। इतना थका हुआ लग रहा है तो। माँ, माँ, हम दरबार के काम में बहुत थक जाते हैं। कोई बात नहीं बेटा, तू जल्दी से मुंह हाथ धोकर आ, मैं तेरे लिए गरम गरम रोटी बनाती हूँ, ठीक है? अब ठीक है। माँ, क्या हुआ बेटा, किस उधेड़बुन में? बादशाह ने कोई फिर से पेचीदा सवाल तो नहीं कर दिया? अब क्या बताएं माँ, जहाँपना ने हमसे कहा है कि दुनिया का सबसे गरीब आदमी ढूंढ कर लाए और हमें पता नहीं चल रहा है कि कहाँ ढूंढे, किस झुग्गी झोपड़ी में जाए या कौन से रास्ते पर खोजे। बेटा, तुम्हें किसने कहा कि सिर्फ गरीबी झोपड़ियों में रहते हैं? अरे मैंने तो बड़े से बड़े अमीरों को भी झोपड़ी में सुख चैन से रहते हुए देखा है, और आलीशान महलों में रहने वाले गरीबों के भी कई किस्से सुने हैं। महलों में रहने वाले गरीब? हाँ। माँ, कुछ किस्से हमें भी सुनाइए। हाँ सुन, पहले ये रोटी सेक लो। अब्बा हुजूर, अब्बा हुजूर, हाँ बैठिए बैठिए। अब्बा हुजूर, अब्बा हुजूर, हमने दुनिया का, इस कायनात का सबसे गरीब इंसान ढूंढ लिया है। बहुत खूब शहजादे सलीम, उस इंसान को हमारे सामने पेश किया जाए। गरीब इंसान को लाया जाए। ये दुनिया का सबसे मुफलिस इंसान है। हाँ अब्बा हुजूर, इस बेचारे के पास सिर्फ 8 जोड़ी पहनने को कपड़े हैं, खाने के लिए सिर्फ 2 अनाज के भंडार, और रहने के लिए सिर्फ 3 छोटे छोटे घर हैं इसके पास। कितना गरीब है ये। शहजादे सलीम, आप गरीबी मुफलिसी की जमीनी हकीकत से वाकिफ ही नहीं, क्योंकि इस महल की, इस रियासत की शान और शौकत के बाहर आप कभी निकले ही नहीं। असली जिंदगी का तजुर्बा ही नहीं है आपको। मुआफी चाहेंगे हम, आप जा सकते हैं। और शहजादे सलीम, आप भी तशरीफ रखिए। मुझे तजुर्बा है जापना। जापना, मैं एक अव्वल दर्जे का गरीब ढूंढ कर लाया हूँ। आ जाओ आ जाओ। ये देखिए, ये एक गरीब साहूकार है। पिछले 5 वर्षों से इसका धंधा मंदा चल रहा है। अगर इसे कुछ दान मिल जाए तो इसका काम चल जाएगा। ये एक अलग मसला है वासु। अरे व्यापार में नफा नुकसान तो चलता रहता है। कल नफा हो जाएगा तो ये अमीर हो जाएंगे, फिर नुकसान गरीब, नफा अमीर, नुकसान गरीब, अमीर गरीब, अमीर गरीब, ये तो होता ही रहेगा। हम मुआफी चाहेंगे, आप जा सकते हैं। और वासु, आप अपनी जगह पर बैठ जाइए। कोई बात नहीं। बीरबल, आप बताइए, आप किसे लेकर आए? जी, माफी चाहते हैं जापना, हमने बहुत प्रयत्न किया पर हम दुनिया का सबसे गरीब इंसान ढूंढने में असमर्थ रहे। जापना, हम असमंजस में हैं कि जहांपना की जय। राजा बीरबल, बहाने तो मत बनाइए, सीधे सीधे कहिए कि आप नाकाम रहे। जहांपना, हमने दुनिया के सबसे गरीब इंसान को ढूंढ लिया है। अगर आप इजाजत दें तो हम पेश करें। पेश किया जाए। जहांपना, यह है चंदू भिखारी, जो पिछले 20 सालों से सड़क के किनारे भीख मांग रहा है। वही रहता है जो अपने परिवार के लिए मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाता है।
और जिस दिन भिक्षा नहीं मिलती है भूखे पेट सो जाता है। जहां पना हमें तो लगता है कि इससे गरीब इंसान शायद कोई और। बलदेव जी, अभी आप ही ने कहा कि शायद ये दुनिया के सबसे गरीब इंसान है, यानी कि आपको भी शंका है कि इनसे भी गरीब कोई हो सकता है। और दुनिया की तो छोड़िए, हमें तो अपने राज्य में ही आसपास ही कोई राजा बीरबल, राजा बीरबल अपना वही पुराना अलग राग आलापना बंद कीजिए। जहां पना ने जो जिम्मेदारी दी थी वो तो निभा नहीं पाए और यहाँ दरबार में खड़े होकर भाषण दिए जा रहे हैं। देव जी, हमारे कहने का वो मतलब नहीं था। क्या मतलब है? हाँ, कहिए कहिए। बस बस बस, इस मसले पर और कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं है अब। अरे दरबार के और भी काम है हमें। बलदेव, आप इस मुफलिस इंसान को रानी साहिबा तक पहुंचा दीजिए ताकि वो इन्हें दान देकर अपनी मन्नत पूरी कर पाए। जी जी जान। चलो पहले नहा धो लो, फिर रानी साहब से मिलने चलेंगे, ठीक है? चलो अगला मसला पेश किया जाए। बहना, क्या हम अंदर आ सकते हैं? अब जी भाई साहब आइए। आओ आओ। रानी साहिबा की जय हो। रानी साहिबा, ये चंदू है, इसका कुल वजन 90 सेर हुआ है। अच्छा ठीक है, शाही खजाने से 90 सेर अशरफियां चंदू को भेंट की जाए। बहना, हम अशरफिया स्वयं लेकर आते हैं। आओ यहाँ रखो। बहना, इसमें अशरफियां हैं 90 सेर की। आइए चंदू आइए, इसमें 90 सेर की अशरफियां हैं, ये सब आपके लिए। ये दान कबूल कीजिए। रहने दीजिए, शायद आपसे नहीं होगा ना। आइए सिपाही, जी रानी साहिबा। घर तक पहुंचा दीजिए इन्हें। जी। चंदू, आज से तुम्हारे अच्छे दिन शुरू, सारी मुश्किलें खत्म। जाओ जाओ। चंदू की मुश्किलें खत्म होंगी या अब से शुरू, आने वाला वक्त ही बताएगा। जहांपना की जय हो। जहांपना, जिस गरीब को रानी साहिबा ने दान दिया था वो वापस आया है और वो आपसे मिलने की ख्वाहिश रखता है। जहांपना। अरे अब इन्हें क्या तकलीफ हो गई, हमारे सामने पेश कीजिए। जी जहांपना। आइए आइए, जल्दी आइए आइए। चंदू, इतनी सारी दौलत पाने के बाद भी इस तरह फटे हाल। जी जहांपना, ये हमें रानी साहिबा ने ये दान दिया था और हम इसे अभी लौटाना चाहते हैं। दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुम्हारा? उस दिन हमारे सामने एक एक सिक्के के लिए गिड़गिड़ा रहे थे, आज इतनी अशरफियां मिलने के बाद लौटाने आए। चंदू, क्या हम इसकी वजह जान सकते हैं? जहांपना, इस धन ने हमारा सारा सुख चैन छीन लिया है। इसका मतलब यह है कि अशरफियां मिलने से पहले तुम ज्यादा सुखी थे। जहांपना, हमें तो लगता है कि किसी ने इसे बहकाया है, तभी ये उल्टी सीधी बातें कर रहा है। और जिसने भी तुम्हें बहकाया है उससे भी बख्शा नहीं जाएगा। बलदेव जी, आप हमारी तरफ इस तरह संदेह से क्यों देख रहे हैं? जी नहीं हुजूर, हमें किसी ने नहीं बहकाया है, बल्कि हम तो आपका ये धन आपको लौटाने आए हैं। बस आप अपना धन वापस ले लीजिए और हमें जाने दीजिए।
मेरी अक्ल कहती है कि फूफी की मन्नत तो फिर अधूरी रह जाएगी ना, उनकी मन्नत का क्या होगा, है कि नहीं? सड़क पे रहने वाले भिखारी, हमने आज तक तुम जैसा बेवकूफ इंसान कभी नहीं देखा। शहजादे सलीम, ऐसा नहीं है, वो अपनी जगह बिल्कुल सही है। कहीं ना कहीं गलती हमसे हुई है जापना, कि हमने इन्हें ऐसे ही सबसे बड़ा गरीब समझ लिया। हमारी मां कहती है जापना कि गरीब सिर्फ झुग्गी झोपड़ी और रास्ते पर ही नहीं, बल्कि महल में भी मिल सकते हैं। अच्छा राजा बिरबल, इसका मतलब ये हुआ कि हम सब गरीब हो गए? हमारी तो छोड़िए, जहां पना भी महल में रहते हैं, तो आपके अनुसार जहां पना भी गरीब हो गए। हो सकता है। बीरबल, अब तो हमें भी लग रहा है कि आपकी जुबान आज फिसल रही है। जहां पना, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो हम क्षमा चाहते हैं जहां पना। क्षमा से काम नहीं चलेगा राजा बिरबल। आपको आम आदमी होने का इतना गुमान है कि बिना सोचे समझे आपने जहांपना को गरीब ठहरा दिया। राजा बिरबल, अब तो इसे साबित कीजिए, या जहांपना इस गुस्ताखी के लिए इन्हें ताउम्र के लिए कैद खाने में डाल दिया जाए। आपकी क्या राय है बीरबल? जहांपना, हमारा इरादा आपको या आपके महल में रहने वाले लोगों को नीचा दिखाने का या उनका अपमान करने का कतई नहीं था। पर जहांपना, हमारी मां जो कहती है उसमें भी कहीं ना कहीं सत्य तो है, और हम इस बात को प्रमाणित कर सकते हैं। तो ठीक है, हम आपको एक दिन की मोहलत देते हैं, अपनी बात को साबित कीजिए। जी जहांपना। इस बार तो राजा बिरबल को सजा से इनकी अम्मा भी नहीं बचा सकती। लीजिए बीरबल, आपकी एक दिन की मोहल्लत पूरी हुई। बिरबल भी समाप्त। जहांपना, हमें ज्ञात है, बस कुछ पल और हमें किसी का इंतजार है। इजाजत है। चंदू, लगता है ये अपना लौटाया हुआ धन वापस लेने आया है। देर आए दुरुस्त है, पर अब ये धन तुम्हें नहीं किसी और गरीब को दिया जाएगा, समझे? माफी चाहते हैं हुजूर, लेकिन हम यहाँ धन लेने नहीं आए हैं। जहांपना, चंदू को हमने दरबार में आने के लिए खास निमंत्रण भेजा था। हम आपके और चंदू के दिनचर्या की तुलना करना चाहते थे, समीक्षा करना चाहते थे। बस राजा बिरबल, बस। जहांपना, ये आपकी और मुगलिया सल्तनत की तौहीन है, जो हमें कतई बर्दाश्त नहीं है। नहीं बलदेव जी, हम जहांपना और चंदू की दिनचर्या की तुलना करना चाहते हैं, व्यक्तित्व या पद की नहीं। ठीक है बीरबल, देखिए आप जो भी करना चाहते हैं जल्दी कीजिए। जहांपना, ये बताइए कि कल प्रातःकाल आप कब उठे? उठेंगे तो तब बीरबल जब हम सो पाएंगे। पूरी रात बस करवट बदलते रहे हम। 100 चीजें हमारे जहन में चल रही थी, हुकूमत के बारे में, रियासत के बारे में, बिगड़ती अर्थव्यवस्था के बारे में। कहां सोए हम? और चंदू, आप? जी, हम तो बहुत सुकून से सोए राजा बीरबल। जहांपना, ये बताइए कि कल पूरे दिन आपने क्या खाया पिया, आपके जलपान और खान पान के बारे में बताइए। उसके बारे में हमें ठीक से कुछ याद तक नहीं है बीरबल। कल हम इतने मशरूफ थे। हाँ, एक बार खाना खाने का मौका मिला हमें, लेकिन जैसे ही हम खाने बैठे तब उत्तरी हिंदुस्तान में जमीन धंसने की खबर हमें मिली और हम उसके आपदा प्रबंधन में जुट गए। और आप चंदू? जी, हमने सूखी रोटी अचार के साथ तीनों वक्त सुबह दोपहर शाम अपनी बीवी के साथ खाए। बीवी के साथ? जहांपना,
ये बताइए कि आपने कल रानी साहबा के साथ कितना वक्त गुजारा? बीरबल, हम आपको बता चुके हैं, कल तो हम इतने मशरूफ थे, हमने तो रानी साहिबा का चेहरा तक नहीं देखा। और आप चंदू? जी, मैं कल अपनी बीवी को नदी के तट पर घुमाने के लिए ले गया था और वहां पर मैंने उसे चना जोर गरम खरीद कर खिलवाया। वाह, क्या बात है। जा बना, जिस दिन से हम इस महल में आए ना हमने आपको चैन से सोते हुए देखा है, ना खाते पीते हुए, ना रानी साहिबा के साथ वक्त गुजारते हुए देखा है। हमने आपको हमेशा व्यस्त देखा है। अब ये बताइए जापना के कौन ज्यादा खुशहाल जिंदगी जी रहा है, चंदू या आप? जापना, ध्यान रहे, हम औहदे की या ताकत की बात नहीं कर रहे, हम सुकून और शांति से जिंदगी जीने की बात कर रहे हैं। उस नजरिए से देखा जाए बीरबल, तो चंदू ही हमसे बेहतर जिंदगी गुजार रहे हैं। अगर ऐसी बात है जहापना, तो अब ये बताइए कि ज्यादा गरीब कौन हुआ, चंदू या आप? हम ही ज्यादा गरीब हैं बीरबल। आपकी माता जी सही कहती हैं, सड़कों पर रहने वाले लोग, झोपड़ियों में रहने वाले लोग, हम महलों में रहने वाले लोगों से ज्यादा सुखी हैं। और इस बात का एहसास आज आपने हमें बखूबी करवाया है। लेकिन अब्बा हुजूर, अम्मी जान ने जो मन्नत मांगी थी उसका क्या? वो तो अधूरी रह गई ना। ज़कात में दी हुई दौलत तो इस चंदू ने वापस दे दी, अब हमारी अम्मी जान की मन्नत का क्या होगा? जापना, हमारे पास एक सुझाव है जिसका जिक्र हमने पहले भी किया। ये जो धन मिला है, क्यों ना इससे हम गरीबों के लिए एक योजना बनाएं, जैसे कि जितने भी गरीबों के बच्चे हैं उन्हें मुफ्त में शिक्षा मुहैया करवाई जाए, ताकि आने वाले वक्त में वो अपने पैरों पर खड़े हो और समाज के बाकी वर्गों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके। आपका मशवरा हमें पसंद आया। आज से ही इसकी तामील हो, हर गरीब बच्चे को मुफ्त में तालीम मुहैया करवाई जाए, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसी चीज है जो गुर्बत को जड़ से उखाड़ सकती है।